नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप वही रिपीट करते हैं डेली बातें। तो बात उनकी सही है, ये तो हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम लगातार अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें खुद चिंता है कि आप लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो सरकार जल्दी से जल्दी पूरी करे। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले बहुत सारी उम्मीदें सरकार से हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल और उनके श्रमिक संगठन, किसान संगठन, छात्र संगठन सरकार को परेशान करने और जो संभावित घोषणाएं करने वाली है सरकार, चाहे वो कर्मचारियों के हित में हो या किसानों के हित में हो या कहीं भी, उसका श्रेय सरकार के साथ में उन्हें भी मिले। आपने देखा होगा AIDEF की बैठक में जो कि खमरिया जबलपुर में हुई थी, उसमें भी उन्होंने मुद्दे उठाए और कुछ ऐसे मुद्दे ये जानबूझ के उठाते हैं कि उन्हें मालूम कि ये सरकार इनको नहीं मानने वाली है। क्योंकि जब हम कोई मांग रखते हैं तो कोई अगर ढंग का नेता है तो उसे भी मालूम ये बात हमारी कितनी जायज़ है। क्यों, जस्टिफाई उसी को करना होता है, केवल मांग करने से नहीं कोई चीज़ मिलती है, जस्टिफिकेशन तो उसको देना पड़ेगा ना। तो आप देख रहे हैं किसानों ने जो मांगे रखी हैं उन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। मान लिया उनकी सारी मांगे मान ली जाएं तो महंगाई का जो विस्फोट होगा वो बाकी लोग कैसे फिर खाएंगे जिएंगे। किसानों का तो ठीक है, लेकिन पूरा देश किसान का तो नहीं है। और फिर किसानों के बीच में घुसे कौन लोग हैं? जो दलाल लोग हैं। क्योंकि ये केवल समस्या पंजाब की हो गई केवल, उसमें खालिस्तान फिर कहाँ से आ गया? तरह तरह की राजनीतिक बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। और ऋण माफी MSP की जो वो बात कर रहे हैं, अगर वो कर दिया जाए तो हम मजदूर लोग और शहरी लोग तो फिर कई लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। केवल खाना पीना ही जुटा पाना उनका जो तनख्वाह है या कमाई है उसी में खर्च हो जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। अभी पूरा फोकस सरकार का किसानों की तरफ है, साथ में श्रमिक संगठन भी कोई न कोई बहाने से स्ट्राइक करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। और ये सब लोग देश के हितकारी बिल्कुल नहीं है। देश की प्रगति की गति को अवरुद्ध करने के सारे इनके हथकंडे होते हैं। अब जो वामपंथी दल हैं उनके ये श्रमिक संगठन ही तो रह गए हैं। केरल को छोड़ के बाकी इनका वजूद लगभग समाप्त है। श्रमिक संगठनों के द्वारा ये कुछ ऐसी मांगे रख देते हैं, सरकार नहीं मानेगी तो फिर ये स्ट्राइक कराते हैं। उससे देश का भी नुकसान होता है, आमजन परेशान होता है और ठीकरा सरकार पे पड़ता है। 8th पे कमीशन को हमने शुरू से जो कहा है वैसा ही होने वाला है। और अगर सरकार घोषणा कर देती है तो घोषणा कर देने से मिलने वाला अभी क्या है? 1 जनवरी 26 के पहले पे कमीशन तो नहीं लागू होगा। और आजकल का जमाना मैनुअली नहीं है, सब कंप्यूटराइज्ड है। 1 महीने में सब कुछ हो सकता है। इतना एडवांस क्यों घोषित करेंगे? कांग्रेस ने तो 14 में इसलिए घोषणा कर दी थी कि उन्हें मालूम भी हो गया तो उनकी सरकार आने वाली नहीं है, कुछ श्रेय ही ले लें। तो कुल मिला के ये इस समय एजेंडा सेट कर रहे हैं लोग अपने अपने। और इसमें कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, जो कि कैबिनेट मीटिंग के द्वारा कैबिनेट डिसीजन जो निकलेगा लिया जाएगा उससे ये पूरी होंगी। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण DA एरियर का मामला है। पूरी उम्मीद है कि सरकार ये घोषणा करेगी चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। फिक्स मेडिकल अलाउंस इसका भी 1000 से बढ़ा के 3000 कर देगी। 8वां पे कमीशन की घोषणा हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन ये श्रमिक संगठन केवल स्कोर करने की बात कर रहे हैं। नोशनल इंक्रीमेंट जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, नेताओं को क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा? कोर्ट से जीत चुके हैं, सब कुछ है। और जो आगे रिटायर होंगे उनको वो मिलेगा बेनिफिट। तो पिछले लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं? और इन्होंने ये बात तब भी नहीं की थी जब हमने 2001 में ये मामला उठाया था। यही तो हम बात कह रहे हैं।
हमने बड़े लेवल के नेतागिरी में इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि हमें लगा हम उतना ही कोशिश करेंगे जितनी हम अपना जवाबदेही लें कि जो हम पूरी करा सकें। हमने अपने यूनिट लेवल पे वो काम किए हैं जिनको लोग बोलते थे ये हो ही नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की नेतागिरी करने का अवसर हमारे पास पूरा था, लोगों ने हमको मौका दिया, हमने मना कर दिया। अब लोग कहें कि ये बेवकूफ़ी नहीं, क्योंकि हमें मालूम कि उतने बड़े लेवल पे हमें लगता है कि हम लोगों की अपेक्षाओं पे उतने खरे नहीं उतर पाएंगे और हम फेल होना पसंद नहीं करते। हम तो जो भी बात उठाते रहे हैं उसको पूरा करा के माना है। नोशनल इंक्रीमेंट में नेता लोग फेल रहे और इसीलिए कोर्ट के फैसले के बाद भी ये उस पर कुछ अभी भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। सरकार से बात करें, ये काम हो जाएगा। डीए मर्जिंग का मामला है, वो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फार्मूलेटेड काम है। पे कमीशन भी एक्वायर्ड फार्मूले से फिक्स जो फिटमेंट फैक्टर के आधार पे होना और 26 में होना, उसके लिए अभी से कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन चुनाव के पहले दिखाना और परेशान करना, ये सब इनकी बातें हैं। उसके अलावा पेंशन वृद्धि का जो 65 साल वाली बात है, सरकार उसकी घोषणा कर भी सकती है। हमने पहले भी अपने वीडियो में बोला कि ये कुछ मामले 50-50 वाले हैं, लेकिन हम 51% उम्मीद कर रहे हैं। उधर 49% नकारात्मक सोच रखते हैं कि शायद चुनाव की बात करेंगे। लेकिन सरकार को अगर अभी करना होगा तो वो अभी कर सकती चुनाव के पहले, नहीं तो ये 2026 पे मामले सब चले जाएंगे। पेंशन रिस्टोरेशन की बात थी, वो तो नेशनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें बोल भी दिया गया कि ये 8th पे कमीशन के लिए है, यानी जब 2026 के लिए मामला आगे बढ़ा दिया गया है। तो रेलवे कंसेशन की बात है, जो छूट मिलती थी किराए में सीनियर सिटीजन को, यानी हम पेंशनरों को, तो उसकी भी घोषणा सरकार आचार संहिता लगने के पहले कर सकती है। लेकिन कर सकती वाले के मामले में अभी किसानों का मसला बेहद गंभीर है और वो इसको इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि कुछ किसान मारे जाएं किसी भी तरीके से। तो ये इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त हो। राम मंदिर बनने के बाद जो बीजेपी के पक्ष में एक लहर देशव्यापी है, उसको ये काउंटर करना चाहते हैं किसानों के आक्रोश और असंतोष से। और आक्रोश और असंतोष कब होगा? जब कुछ किसान मरें पुलिस की गोली से या जैसे भी। जबकि सरकार एक एक कदम फूंक के आगे बढ़ा रही। आपने देखा कि वो किसान किस एंगल से नजर आते हैं। एक तरफ मजबूर हैं और दूसरी तरफ वो यानी फोर्स को भी पीछे ढकेलने की हिम्मत रख रहे हैं। उनकी आपने देखा पिटाई करके उनकी मोटरसाइकिलें छीनने वाले कई वीडियो पड़े हैं, उनकी आताताई हैं वो। पन्नू वहां से बैठ के खालिस्तान आतंकवादी समर्थन कर रहे हैं, ये खालिस्तान का बैलून उड़ा रहे हैं। तो कुल मिला के किसान आंदोलन केवल ये विशेषकर इस समय आप पार्टी और खालिस्तानी जॉर्ज सोरोस, ये सब जो देश को अस्थिर करने वाली ताकतें वो सब लगी हैं। अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए उन्होंने ये किसान आंदोलन विशेष तौर से खड़ा किया है। कांग्रेस का भी वही मामला है। तो अपनी कमजोरी को ढकने के लिए सरकार को ये पीछे ढकेलना चाहते हैं, या सरकार इनकी ये मांगे मान लेंगे तो पूरा का पूरा बजट किसानों के लिए, पहली बात सरकार मान ही नहीं सकती ये मांगे इतनी ऐसी जो उन्होंने रखी हैं। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं कि कोई भी निराशाजनक बात नहीं है। अभी किसान आंदोलन जब तक समाप्त नहीं होगा तो कयास वाली खबरों को लोग तरह तरह से उसमें पॉलिश्ड वे में आपके सामने रखते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। कोई वीडियो देखे अथवा न देखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना हमें, और अगर आप देख भी लेंगे तो हमें इससे कोई नहीं। हमने ये वायदा किया है कि हम डेली आएंगे। अब लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि बहुत अभी ऐसी बात नहीं, लेकिन निराशाजनक बात नहीं है। डीए एरियर की पूरी संभावना है, फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस की पूरी संभावना है। डीए मर्ज तो होगा, वो फार्मूलेटेड है। पेंशन जो वृद्धि की मामला है 65 वर्ष की आयु वालों का 5%, सरकार वो भी कर सकती है। रेलवे कंसेशन का भी कर सकती है। पे कमीशन का कुछ नहीं करने वाली है और कोई मतलब भी नहीं उसका है। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला यहाँ इनसे लिंक्ड नहीं है।
डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का मसला है। सब कुछ क्लियर है, मिलना ही है तय, चाहे जैसे भी, चाहे ये सरकार दे, नहीं तो हम लोग उसको ले लेंगे, क्योंकि ये सब मामला तैयार है। कहीं से जरा सा भी हताश होने की आवश्यकता नहीं। अभी सरकार का पूरा फोकस चुनाव की तैयारी के साथ ये जो विघ्न बाधाएं उपस्थित की जा रही हैं तरह तरह से, किसानों के और अन्य जो संगठन हड़ताल के नाम पर देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, सरकार का ध्यान उस पर है और सरकार इनसे निपट भी लेगी बिल्कुल। और आचार संहिता लगने के पहले आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और नहीं तो इतना तो जरूर है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जय जय सिया राम।